चलिए जानते हैं देश और दुनिया की लेटेस्ट काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन, भाजपा ने बनाई चुनावी प्लान, 7.5 करोड़ महिला वोटरों को पाले में लेने की कोशिश। अखिलेश यादव ने कहा इंडिया गठबंधन में सपा सीटें मांगेगी नहीं बल्कि देगी। पीएम मोदी का काशी की महिलाओं को संबोधन, नारी शक्ति वंदन अभिनंदन को नवरात्र से जोड़ा। बनारस में पर्यटन से अब रोजगार मिलते हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि टूरिस्ट गाइड जैसी भूमिका के लिए हम महिलाओं को आगे लाएं। सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा लेंगे फेरे, राजस्थान के उदयपुर में होगी शादी समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत ने की आत्मनिर्भर भारत आश्रम अभियान की शुरुआत, युवाओं को 5 लाख तक की देगी श्रम सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में राज्य के युवाओं को रोजगारदाता बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, MBBS, BDS, कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि में डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं को पहली श्रेणी में रखा जाएगा। गोरखपुर में एक और केस दर्ज, भूमि माफिया कमलेश के ITI कॉलेज पर चलेगा बुलडोजर। मुख्यमंत्री सुखू बोले हिमाचल में बनेंगे मॉडल गो सदन, गायों का बनेगा हेल्थ कार्ड। कृषि मंत्री ने कहा कि गायों का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, इसको लेकर कृषि विभाग को कहा गया। सीएम ने कहा कि गर्म और सर्द इलाकों में कैसे सदन बने, इसको लेकर भी अलग अलग मॉडल बनाए जाएंगे। उन्होंने सड़कों पर पशुओं को लावारिस छोड़ने पर चिंता जाहिर की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया शामिल बागपत का दौरा, लड्डू खाने से बिगड़ी 15 लोगों की तबीयत, मचा हड़कंप। साफ सफाई कर NCC कैडेटों ने लिया स्वच्छता का संकल्प। बलरामपुर MLK PG कॉलेज के NCC इकाई की तरफ से महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्टैचू हॉल के पास साफ सफाई कर NCC कैडेटों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। वीजा मामले पर पीएम मोदी ने चीन पर साधा निशाना, बोले एशियाड में भारतीय दिखा दे खेल, भावना क्या होती है। चीन ने जवाब, अरुणाचल प्रदेश के तीनों एथलीट को वीजा जारी नहीं किया तो इसकी सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई थी। लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चीन दुनिया के सामने गलत खेल भावना पेश कर रहा है। यूपी में आए जातियों निवास प्रमाण पत्र के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समय सीमा 1 हफ्ते में करने का कहा है। वही आवेदनों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने की बात कही है। आए जाति और निवास प्रमाण पत्र अगर बनवाते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही बनकर मिल जाएगा। नागपुर में 4 घंटे में 4 इंच बारिश, महिला सहित 4 लोगों की मौत, 500 लोगों का रेस्क्यू सेना को बुलाया। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 घंटे में ही 4 इंच यानी 100 मिलीमीटर बारिश हो गई। अंबाझरी लेक ओवरफ्लो होने के कारण निचले इलाकों में पानी घुस गया, इससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सुरेंद्रगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला के घर में पानी घुस गया था, वह पैरालाइज के चलते चल नहीं पाती थी। रेस्क्यू टीम को सुबह महिला का शव मिला। इसके अलावा 3 और लोगों की मौत हुई है। स्मार्ट एंड सेफ्टी हेलमेट बनाने वाले को सरकार देगी फंड, 10 दिन के भीतर युवाओं को दी जाएगी सुविधाएं, बिना हेलमेट लगाए नहीं चलती है बाइक। स्मार्ट एंड सेफ्टी हेलमेट बनाने वाले बिहार के सभी 4 युवाओं की मदद अब बिहार सरकार करेगी। सरकार इनकी मदद के लिए आगे आई है। अधिक मात्रा में हेलमेट तैयार करने के लिए उन्हें फंड भी उपलब्ध कराएगी। इस हेलमेट की खासियत जानने के बाद बिहार के अलग अलग जिलों से डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़ी संख्या में हेलमेट लेने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लोग ऑनलाइन भी इसे खरीद रहे हैं, लेकिन फंड के अभाव में ये लोग हेलमेट नहीं बना पा रहे हैं। अंजू को याद आई बच्चों की, पाकिस्तान से लौटेगी भारत। अपने फेसबुक फ्रेंड से पाकिस्तान मिलने गई अंजू, वही बस गई। अब उसे भारत की याद आ रही है। इस्लाम कबूल कर फतिमा बनी अंजू के पति नसरुल्लाह ने दावा किया है कि अंजू को अपने 2 बच्चों की याद आ रही है और वह मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। लाडली बहना आवास योजना, फ्री में महिलाओं को मिलेगा घर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को फ्री में घर दिया जाएगा। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए शुरू की गई है जिनका अपना खुद का घर नहीं है। योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास मिलने से छूट गए परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा। प्रदेश में करीब 4,75,000 ऐसे परिवार है जिनका इस योजना से अपना खुद का आशियाना होने का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में 3,78,622 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पोर्टल पर पंजीकृत है। आवेदन भरते सरकार के MIS पोर्टल पर अपने आप रिजेक्ट हो गया है। लाडली बहना आवास योजना में छूटे हुए वह भी परिवार शामिल होंगे जो निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं।
आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 दिन में 47,000 सर्जरी और 55 लाख टेस्ट, 25 करोड़ लाभार्थियों को मिला आयुष्मान कार्ड। देश के गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए बीते सप्ताह आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान की शुरुआत के 5 दिन में ही 47,000 मरीजों की सर्जरी की गई है, जबकि अलग अलग बीमारियों के 55 लाख टेस्ट भी किए गए हैं। अभी तक 25 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जबकि योजना के माध्यम से 5.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। बता दें कि पीएम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और इससे लगभग हर तरह की बीमारी और सर्जरी को कवर किया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जल्द कराएं ई-केवाईसी वरना नहीं मिलेंगे 15वीं किस्त, सरकार ने कर दिया साफ। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया सरकार की ओर से अब तक 14वीं किस्त जारी की जा चुकी है और 15वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर महीने में आने की उम्मीद है। ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने तक 15वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी। अविवाहिता महिलाओं को भी मिलेगी लाडली बहना योजना का लाभ। सीएम शिवराज ने दिए बड़ी सौगात। ऐसी बहनें जो 21 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने विवाह नहीं किया वे लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र है। उनका नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी घोषणा जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री की घोषणा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं में ज्यादा नंबर लाने पर अब एक नहीं 3 छात्र और छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। यही योजना अगले साल से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में लागू होगी। यूपी में फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर योगी सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई। जारी हो गया आदेश। यूपी में फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर फिर उस पर राशन लेने के कई मामले सामने आ गए हैं। अब इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसको लेकर शासन ने भी ऐसे फर्जी धारकों की रिपोर्ट बनाने के लिए भी आदेश दिए हैं। किसान सुसाइड केस में भाजपा नेता की गिरफ्तारी के लिए चक्रव्यूह तैयार। परिजनों ने मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र। बाबू सिंह की पत्नी बीटन वाद, दोनों बेटियों रूबी और काजल ने अन्याय संघर्ष समिति की अगुवाई में अपने खून से मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। ऊर्जा मंत्री ने दिव्यांग सिंह को याद दिलाया उनका कार्यकाल, कहा उस समय पल्लू से हवा करती थी महिलाएं। ऊर्जा मंत्री प्रघुमन सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस के 2002 और 2003 के शासनकाल में पहले लोग पूछते थे लाइट कब आएगी, आज लोग पूछते हैं कब लाइट चली गई। पहले महिलाएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए पल्लू से हवा करती थी, तब वह समय था। अभिनेता आमिर खान ने हिमाचल आपदा कोष में दिए 25 लाख रुपए। सीएम सुक्खू ने किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ को लेकर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने राज्य के आपदा कोष में आपदा राशि दी है। अभिनेता ने इस आपदा राहत कोष 2023 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया है। इस पर हिमाचल के सीएम ने उनका आभार भी व्यक्त किया है और इस राशि को राहत व पुनर्निवास कार्यों में इस्तेमाल की बात की है। तो इन खबरों के बारे में आप सभी का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं लेटेस्ट खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।